मतलब मैं कोई परीक्षा भर्ती की तैयारी नहीं करता हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा पेपर लीक वाला इशू नहीं हुआ है, लेकिन मैं चीज़ों पे नज़र रखता हूँ कि देश में क्या चल रहा है। पिछले 12 सालों में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। हमने पूर्व काल में देखा है कि एक रेल दुर्घटना होने पे भी हमारे रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। तो बहुत साफ तौर पे नैतिक जिम्मेदारी बनती है शिक्षा मंत्री की कि वो खुद ही दे देते हैं। छात्रों को मांगना पड़ रहा है, ये बात संकेत करता है कि सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं अपनी सत्ता के मद में चूर हैं और वो नीचे से जनता की आवाज़ को सुन सकने में सक्षम नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है और वो युवाओं के हित को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। बीजेपी कहती है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। ये बीजेपी के अहंकार को दर्शाता है कि सही हो या गलत हो इस्तीफा नहीं होता है। मतलब आप सोचो कि आपको एज रिपोर्टर यहाँ ग्राउंड पे रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया है और आप एक भी खबर ना निकाल पाओ, आप ठीक ढंग से अपनी बात ना रख पाओ, अपने ठीक ढंग से सवाल ना पूछ पाओ, तो आपकी कंपनी आपके साथ क्या करेगी? निकाल देगी। तो बस यही बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारी है कि शिक्षा मंत्री को हटा दे, लेकिन वो पता नहीं उनकी क्या सेटलमेंट चल रही है आपस में। कहीं ना कहीं इससे ये भी प्रतीत होता है कि सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं कि युवाओं के साथ ऐसा हो। युवा बहुत त्रस्त है, तो क्या 27 में सबक सिखा देगी? सिखाना चाहिए अगर ठीक ढंग से। अभी तो ऐसा हो गया है कि चुनाव प्रक्रिया पे भी सवाल उठने लगा है, लेकिन अगर जितना मैं देख पा रहा हूँ, मैं जितने बीजेपी नेताओं के कमेंट सेक्शन को जाके पढ़ता हूँ, वहाँ जिस तरह का गुस्सा, जिस तरह का क्रोध दिखता है लोगों का, उस हिसाब से निश्चित ही सबक सिखाएंगे लोग उनको। यूथ तो कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, 27 का चुनाव आते आते फिर से कुछ हिंदू मुस्लिम का ठेकरा फोड़ देंगे हमारे सर पे और ले जाएंगे फिर से। अगर यूथ ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठीक ढंग से आकलन कर पा रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। अब आप समझिए कि हिंदू मुस्लिम या जातिवाद ये इतना इजी टॉपिक है कि इसके आधार पर बहुत सारी भीड़ को आप एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो अपराधी छवि के हैं वो केवल इस आधार पे वोट ले लेते हैं क्योंकि वो किसी खास कास्ट को बिलोंग करते हैं और उस कास्ट का पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और जाति वाली बातें जो है ना, ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि आप शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, आप चिकित्सा को लेके सजग नहीं है। अब आप देखिए अमेरिका का इकोनॉमी कितना बड़ा है, जीडीपी, वो अपनी जीडीपी का 20% खर्च करता है हेल्थ पे। भारत में कितना हेल्थ पे खर्च हो रहा है? मुश्किल से 2 से 2.5%, है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है कि मिनिमम आप अपने जीडीपी का 10% हेल्थ पे खर्च करिए, हम अंतर्राष्ट्रीय मानक से कितना पीछे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि हमारे सिस्टम चुने हुए लोग हमारी चिकित्सा, हमारे शिक्षा को लेकर सजग नहीं है, सीरियस नहीं है।